17 से 20 तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो बोझ ढोने वाले थे वो भी जंग करते थे, और जो राजमिस्त्री थे वो भी एक हाथ में करनी होती थी काम के, वो राजमिस्त्री का काम दीवार को बनाने काम में लगे हुए, और दूसरे हाथ में तलवार हुआ करती थी। जब दुश्मन आते तो उनसे लड़ा करते थे। और इन्होंने कहा कि भाई जो तुरही फूकने वाला मेरे पास रहता था, क्योंकि काम बहुत बड़ा फैला हुआ था और शहरपनाह को बनाना था। शहरपनाह को बनाने में लग गए, दुश्मन आते थे, लड़ा करते थे, फिर वो चले जाते थे, फिर ये काम में लग जाया करते थे। और ये कह रहे क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। परमेश्वर हमारे साथ है। जिस शहर पनाह को बनाने में पहली बात तो कब से नहीं बनी थी, वो जली पड़ी थी, बनी नहीं थी, खत्म हो गई थी। अब उसके बाद उसको बना, उसको सालों साल लग जाने थे, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह इस पर था। इसके साथ लोग जुड़ते चले गए। आधे जिले का हाकिम जुड़ गया, वो मरम्मत करने लगा। लेवियों समेत मरम्मत करने लगे। सुनारों और व्यापारियों ने मरम्मत की, और यरूशलेम के आधे जिले का अधिकारी अपनी बेटियों के साथ मिलकर के आकर के उस काम में लग गया। जब परमेश्वर तुम्हारे पक्ष में है तो लोग तुम्हारे साथ जुड़ते चले जाते, काफिला तुम्हारे साथ जुड़ता चला जाता, परमेश्वर तुम्हारे साथ लोगों को जोड़ता चला जाता है। एक प्रार्थना, सच्ची प्रार्थना, जब मुझे यरूशलेम से आए हुए लोगों ने बताया शहरपनाह यरूशलेम की टूटी पड़ी है और वहां के लोगों की निंदा की जाती है, शर्मिंदगी उनके साथ है, वो दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, तबाही उनके साथ है। एक बात इसको वहां की शहरपनाह ले लो, और दूसरी बात अपने जीवन में लो। हमारे जीवन में भी शर्मिंदगी है। कभी पति दारू पी कर आता, कभी बच्चे हरकतें बुरी करते, नहीं मानते, पत्नी कई बार कुछ गड़बड़ी करती है, कभी बीमारी आती है, कभी कुछ और बात आती है, कानूनी समस्या आती है, डॉक्टरी प्रॉब्लम आती है, और हम शर्मिंदगी में शर्मिंदा हुए चले जा रहे। इसने प्रार्थना की, हालेलुया। शर्मिंदगी वहां थी, इसने प्रार्थना की, कहने लगा मैं अपने परमेश्वर के समीप बैठ गया। कितने दिनों तक आंसुओं के साथ रोता रहा, प्रार्थना करता रहा, उपवास में चला गया, और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना, राजा के मन को खोल दिया, सारी बातें होती चली गई। दुश्मन आकर के जब आप कोई काम कर रहे हैं, दुश्मन खड़े हो जाएंगे। जब आप हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा, पर जब आप कुछ डिफरेंट करने लगते तो लोग आएंगे। जब आप कंपटीशन में दौड़ते तो आपके साथ दूसरा दौड़ता है, आप जीतना चाहते, वो भी जीतना चाहता है। और हमारी लड़ाई किसी इंसान से नहीं है, किसकी? हमारी लड़ाई तो शैतान के साथ है, किसी मनुष्य के साथ नहीं है। अब लेकिन वो मनुष्य को इस्तेमाल कर लेता। इसने प्रार्थना की, रोने लगा, प्रार्थना करने लगा। और हम लोग पढ़ते हैं नहमीया 1:10 में लिखा हुआ है, अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं। हालेलुया। जिसको ध्यान से समझिएगा क्या लिखा है, अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं, जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। हालेलुया। छुड़ा लिया, छुड़ाएगा नहीं, छुड़ा लिया। इजराइल के लिए कोई बोल रहा है कि उसे नक्शे में से खत्म कर देंगे, करने की कोशिश कर लो। हाँ, उन्होंने गलती की है, इसलिए वो दुख उठा रहे, शर्मिंदगी आई, निंदा हो रही है, निंदा हो रही है। कारण क्या है? मन खुद है। शीशे में जिसे आप देखते हैं वही आपको निंदा करा सकता है, दूसरा को कोई करा नहीं सकता। क्योंकि प्रभु कह रहा है क्या तुम नहीं जानते? अरे तुम्हारे भीतर परमेश्वर रहता है, वास करता है। यदि इस मंदिर को कोई नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसको नष्ट कर देगा, फिर मैं क्यों डरूं? जब परमेश्वर मेरे साथ तो मैं क्यों डरूं? और कह रहा है कि उसने बड़े बलवंत हाथों से उनको, हालेलुया, लिखा है अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। ये सिर्फ प्रार्थना कर रहा है। पहले अध्याय में तो प्रार्थना कर रहा है, अभी तो राजा से भी नहीं मिला, कोई मार्ग नहीं खुले, कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब विश्वास आशा की ही वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। शहरपनाह को उसकी औकात है। लोग निकल के अरब के लोग निकल करके आए, ये नाका बंद कर देगा, इसको गड़बड़ी पैदा करे, षड्यंत्र रचा, गड़बड़ी आई, लड़ेंगे, गड़बड़ी पैदा कर देंगे। लेकिन परमेश्वर उनके साथ था। उस समय जंग होती थी, इसलिए जंग लिखी है। आज जंग नहीं है। आज हमको सिर्फ करनी लेनी, हम जो काम कर रहे हैं वो करने, हमको जंग नहीं करनी है। उस समय था, ये हुई जंग की है, परमेश्वर के साथ था।
लोग आते थे, भाग जाया करते थे, क्योंकि परमेश्वर निरंतर के साथ था और वो वचन पूरा हुआ। 91 भजन संहिता को पढ़ते हैं, जो परम प्रधान की छाया हुए स्थान में वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तेरे निकट हजारों, तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, परंतु उनमें से एक भी तेरे पास नहीं आएगा। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। मैं आप चलूंगा और तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। जहाँ जिस जमीन पर तुम पांव रख दोगे वो तुम्हारे नाम कर दूंगा। यरीहो की दीवार गिर गई, एक शांत रहना, यह सेनाओं के यहोवा की जय जय ललकारना। और वो दीवार जिसको कोई गिरा नहीं सकता था, वो दीवार भी गिर गई। कैसे हुआ ये? क्योंकि सेनाओं के यहोवा की बात को मान करके चले। शांत रहना, कुछ मत कहना, अपने परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहना। जब उन्होंने यरीहो की जो नदी थी, उस नदी में जब पांव रखा, वो सूख गई, वो जमीन बन गई। सेनाओं का यहोवा यीशु मसीह आज, कल और युगानुयुग एक सा है। आज, कल और युगानुयुग, वो जो कल था, वो जो अब है, वो अभी भी है और कल भी होगा। हालेलुया। इस सिर्फ प्रार्थना कर करके उसमें विश्वास नहीं कह दिया। 10 में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, नहमीया 1:10 का, अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं, जिसको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। हालेलुया। छुड़ा लिया। कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत क्यों ना हो, मैसेज चल रहा है इजराइल को लेकर के, लेकिन इजराइल से आप ही हैं। वहां दूसरी जंग, यहाँ दूसरी जंग, कानूनी समस्या वाली जंग, डॉक्टरी प्रॉब्लम की जंग, फैमिली प्रॉब्लम, बच्चों को कुछ और प्रॉब्लम है ना, शर्मिंदगी हो रही है ना, तो बैठो प्रार्थना में, रो सच्चे मन से और खुदा कान पकड़ करके ले आएगा। जो नहीं बदलता वो बदल जाएगा। बस बैठो, रो। नहीं, माया ने गुलाम था, एक चवन्नी उसकी जेब में नहीं थी, और इतना बड़ा काम कब हुआ? ये क्या वो कर सकता था? यरूशलेम में क्या अधिपति नहीं थे? क्या सुनार नहीं थे? व्यापारी नहीं थे? क्या ये बना पाए? नहीं। लेकिन हेड कौन हो गया? नहमीया, और इसके साथ अपनी बेटियों को लेकर के लग गए। आधे जिले का मालिक, आधे यरूशलेम का मालिक, लेवियों को लेकर के व्यापारी, सुनार, सब उसके साथ जुड़ गए और उसके साथ काम करना शुरू कर दिया और शहर को बना दिया। हालेलुया। इसने पहले अपनी प्रार्थना को करके जब खत्म किया, 10 में क्या बोल रहा है? और तूने उनको छुड़ा लिया है। अब हम नए नियम में यीशु मसीह एक उदाहरण हमको देता, उड़ाऊ पुत्र जिसको बोलते हैं। कहते कि 2 पुत्र थे, जो दूसरा बिगड़ गया था वो किसी की सुन नहीं रहा था, जवानी के नशे में था, सुंदर हूँ, स्मार्ट हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, इंजीनियर हूँ, इस तरह था। फिर पर जब सब कुछ बर्बाद हो गया, जब ये सुअरों की मांद में बैठा हुआ, जिन फलियों को सुअर खा रहे थे, इसको ये क्या सोचा मैं उनको खाऊं और अपना पेट भरूं। और ये होश में आया और कहने लगा मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। मैंने अपने संसारी पिता और स्वर्गीय पिता की दृष्टि में पाप किया है, विरोध किया है, मैंने गलती किया, गुनाह किया। अब मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, कहूंगा पिताजी मैंने आपकी दृष्टि में और स्वर्ग के परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। मैं आपका बेटा कहलाने के लायक नहीं रहा, पर मुझे एक अपना मजदूर बनाकर रख लीजिएगा। और हुआ क्या? जब वो आया तो वो शर्मिंदा था, वो नहीं पहुंच पा रहा था। वो एक गली तक आ गया और खड़ा हुआ था। पापा वहां दूर घर है। वो कहला मैं किस मुंह से जाऊं वहां तक? अपने देश में, अपने शहर में, अपने नगर में, अपनी गली में, अपनी अगली में आ गया। लेकिन जाने का पिता ने देखा और दौड़ करके आया, उसे गले लगाया। ये बोले पिताजी मैंने जो हो गया कोई बात नहीं, तू पछताया, नहीं माया पछताया। इजरायली पछताए, प्रार्थना करें। पहला इतिहास की जो हमने पढ़ा था, इतिहास का पहला वचन जो हमने पढ़ा था, लिखा है कि 13 में, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर के प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे,
तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मैं सेनाओं का यहोवा हूं, यही मेरा नाम है। जब मैं काम करना चाहूं तो कौन मुझे रोक सकता? किसकी औकात है? कोई उसको रोक नहीं सकता। उसको अगर कोई रोक सकता तो वही जिसे आप शिष्य में देखते हैं वो ही रोक सकता। हालेलुया। और इस तरह से हुआ शिमशोन और फिलिस्तीन की लड़ाई। इजराइल का शिमशोन जिसके बाल बड़ा करते थे, कहानी को आप जानते हैं, और फिलिस्तीन लोगों को उनका खूब तमाशा बनाया करता था, खूब तमाशा बनाया करता था। लेकिन गड़बड़ी कब आई? जब ये एक औरत दलीला नाम की स्त्री के साथ वह विचार में पड़ गया, तब एक प्रॉब्लम आती है। उसके बाद इसका सामर्थ्य चला जाता है, शर्मिंदगी होती है, तमाशा बनता है, इसकी दोनों आंखें फोड़ दी जाती हैं। और फिलिस्तीनियों का एक फेस्टिवल होता है, वो लोग बोलते हैं उसे बुलाओ, भाई कहाँ है? शिमशोन को बुलाओ ताकि वो हमारे लिए तमाशा करे। कल तक ये उनका तमाशा करता था, उनको नचाता था। आज एक गलती के कारण, व्यभिचार के कारण अब ये फंस गया, इसकी आंखें फोड़ दी और इसको कहा कि वो बुलाओ ताकि वो हमारे लिए तमाशा करे। हमारा देवता है, हमारा फेस्टिवल है, उसको बुलाओ ताकि हमारे तमाशा करे। और बुलाया गया, तमाशा कर रहा है। लेकिन एक बार इसने फिर से परमेश्वर, हे परमेश्वर एक बार मुझे माफ कर दे, मैंने गलती की, वह विचार में फंस गया, मैंने गलती की प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा अन्य जातियों में मैंने खराब कराई। चोरी करके, वह विचार करके, गंदे काम करके, झगड़ा करके, लोगों से प्रेम ना रख करके मैंने शर्मिंदगी की परमेश्वर, और मैं दुख उठा रहा हूं प्रभु जी। मैं तो जानता हूं परमेश्वर कि मैंने गलती की है खुदावन, पर तू सामर्थ्य, एक बार फिर से मुझे बल दे दे, एक बार फिर से मुझे बल दे दे, एक बार फिर से मुझे बल दे। वही लड़ाई फिलिस्तीन की और इजराइल की। इजराइली कौन? शिमशोन, और फिलिस्तीन वही लोग। और जब इसको परमेश्वर फिर से पवित्र आत्मा इस पे उतरा और इसने उन खंभों के पास गया और उनको गिरा दिए। और जितने इसने अब तक फिलिस्तीनियों को मारा था, इस बार एक ही बार में उससे कहीं ज्यादा मार डाले। हालेलुया। मैं क्या कहना चाहूं आप लोगों को, अब हमारे लिए जंग वो नहीं है, अब हमारी जंग है आत्मिक। यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के दिनों से लेकर के अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है, और बलवान उसको छीन लेते हैं। कौन सा बलवान? नेहेमाया जैसा, नेहेमाया जैसा बलवान चाहिए। आप उपवास में जाएं, रो रो करके प्रार्थना करें, सच्चे मन से प्रार्थना करें, पश्चाताप कर ले जो हुआ, उसके बाद प्रभु आपको आशीष। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। मैं आशीष देता हूं श्रीमती के नाम में आप सब जितने समय सुन रहे हैं, आज के इस वचन के सुने जाने से, समझे जाने से, कबूल किए जाने पर, पढ़े जाने पर परमेश्वर की आशीष। जितने भवन में सुन रहे हैं, भवन में जिन्होंने सुना, मैं आशीष पाई, मैं आशीष देता हूं उन लोगों को। जितने ऑनलाइन सुनते हैं उनको आशीष देता हूं, जितने हमारे भवन के आसपास सुनते हैं उनको मैं आशीष देता हूं। परमेश्वर तेरे नाम की महिमा हो, तेरे वचन को आदर मिले। हम सब लोग प्रभु जी, हम इजरायली हैं, क्योंकि विश्वासियों का पिता अब्राहम है। अब्राहम के पोते का नाम इजराइल रखा गया था। और इजरायली वो है जो सच्चा है परमेश्वर के प्रति, वो नहीं जो 2 नंबर में चल रहा है। गंगा गए, गंगा घाट ना, गंगा घाट गए, गंगा नाम, जमुना घाट गए, जमुना दास नाम, वो नहीं, वो जो एकमात्र आपके पीछे चलते हुए जाएंगे। हाँ, अनजाने में जाने में गलती हो जाती है, हुई है, तौबा करें, परमेश्वर के समीप जाए, प्रभु तुमको क्षमा करेगा, फिर से तुमको बढ़ाएगा, तुम्हारी तमाम जरूरतों को पूरा करेगा। प्रभु मैं इन सबको आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इनके बंधन टूटे और इस्राएल के लिए, तेरी नीच प्रजा के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, कि सोशल मीडिया पे जो न्यूज सुन रहे हैं और न्यूज को सुन रहे हैं कि इजरायली गलत कर रहे हैं, उनके साथ गलत हो रहा है, अब नक्शे में उसका नाम मिटा दिया जाएगा। खुदावन तो फिर भी प्रभु जी दयालु है। हम प्रार्थना करते परमेश्वर तेरी अपनी प्रजा के लिए, इजराइल के लिए, इजराइल देश के लिए परमेश्वर, कि आप उनको प्रभु क्षमा कर दीजिएगा। और परमेश्वर फिर से प्रभु जैसे निंदा हुई सब जगह में, तेरे नाम की महिमा हो।
शिमशोन ने गलती की, उसकी एक गलती के कारण फिलिस्तियों ने तमाशा बनाया, उसका नाम व्यभिचारियों में आ गया और वो पवित्र आत्मा जो उतरता था उस पर वो चला गया, वो नहीं आया। लोग उससे डरते थे, खौफ खाते थे, एक सम्मानित था वो। लेकिन हुआ क्या, एक गलती के कारण वो सब जाता रहा। उसके लिए लिखा है, परमेश्वर ने उसकी मां से कहा था, तेरे गर्भ में जो पल रहा है वो मेरा नाजीर है, वो मेरा पसंदीदा है, वो मेरे लोगों को, मेरे इस्राएलियों को फिलिस्तियों से छुड़ाएगा। पर उसने इस बात को नहीं माना। हम ऐसी गलती ना करें, हम ऐसी गलती ना। शैतान इसी ताक में रहता कि किसको फाड़ खाए। वो आपके सामने वही परोसेगा जिसमें आप गिर सकते हैं, जिसको देख करके आपकी जीभ लपलपाती है, वही चीज परोसेगा। पर याद रखिएगा, शैतान वो चीज क्यों रखता है, जैसे चूहे को फंसाना है, एक मछली को, फिश को फंसाते हैं, एक कांटे में आटा लगा करके फंसाते हैं, वो आटे के चक्कर में मछली का बलिदान हो जाता है। ऐसा ना हो जाए। मैं आशीष देता हूं हर एक को, धन्यवाद देते सारी बातों के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपने हमारी सहायता की। सर आदर में सेनाओं के आपको देख के धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।